Hello, friends. Welcome to lecture number 8 Perfect Past Tense Writing Practice. As I told you yesterday, that today we'll have writing practice. Right? Yesterday, we understand what is perfect past tense and in which situation or what kind of feeling we can express with perfect past tense. Let us see. Structure. Now subject. Now we know this very well. That in subject will have I, you, he, she, it, we, you, they, right? Pronouns. And singular noun or plural noun. So singular pronoun, plural pronoun, it is already there. For helping verb, had is there. Main verb, third form. कल सीखा है, right? And object. Me, you, him, her, it, singular pronoun. And us, you, them, plural pronoun. Now here in object we will use this, and in subject we will have I, you, he, she, it, we, you, they, right? So now we know it very well. Okay, I will repeat this in few more lectures, but thereafter you should know that in every tense we will have subject and object. हमें हर एक टेंस में ये बात समझ के रखना है. कोई भी टेंस हो, कुछ भी हो, तो सब्जेक्ट यही आने वाले हैं, राइट? बाकी बदलेगा, हेल्पिंग वर्ब बदलेगा, मेन वर्ब बदलेगा, लेकिन सब्जेक्ट इसी प्रकार के आएंगे, बराबर. बहुत सारे वैरायटी आएंगी, सब अलग अलग आएगा. जो हमें एक्सप्रेस करना है वो चीज़ें आएगी, बराबर. लेकिन बदलता रहता है. टेंस में बदलता क्या है? तो वर्ब बदलता है, राइट? चलिए देखते हैं. हम जानते हैं कि हैड ही आएगा, थर्ड फॉर्म है, पास्ट है, हैड ही आएगा, दूसरा कुछ नहीं आएगा. लेकिन कहाँ आपको ये बोलना है ये आप समझ लो. इस प्रकार के सेंटेंस कहाँ बनाने हैं हमें ये समझ लो कि जहाँ आपको कोई चीज़ कंप्लीट हो चुकी है भूतकाल में, in past, that process, that activity, that action, no, completed action, right? तो वो जो आपको एक्सप्रेस करना है, that we have to express with had. चलिए पहला ये थोड़ा स्ट्रक्चर देख लीजिए. हेल्पिंग वर्ब हैड आएगा, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म आएगा. न्यू वर्ड्स गिवन, दिया था, दे दिया था, गिव का वो थर्ड फॉर्म है. एक्सपेंसिव, माय, एम वाई, माय, मेरा. ओनरशिप इसमें आती है, मालिकाना हक इसमें आता है कि ये मेरा है. माय पेन, माय होम. एक्सपेंसिव, महंगा. चाइल्डहुड, बचपन. सेट, बैठा. बेंच. मैंने आपको इसके पहले भी बताया है कि वोकैबुलरी को रट्टा मार के याद करने की कोशिश मत कीजिए, बस ये शब्दों को समझ लीजिए. प्रैक्टिस में, इस्तेमाल में आते आते और भी अच्छे से याद रहेगा. आपको एक नहीं, 2 बार पढ़ना है, 3 बार पढ़ना है, पढ़ो, लेकिन रट्टा मारने के लिए नहीं, समझने के लिए पढ़िए. क्योंकि हमने अपनी लैंग्वेज में भी ऐसा कुछ किया नहीं था, या आप हमेशा ध्यान में रखिए. बेंच, BENCH, बेंच. जो हमारे स्कूल में हम उसको बेंच ही कहते थे. नॉवेल्स, उपन्यास. अलग अलग सब्जेक्ट पे, अलग अलग विषयों पे बहुत लोगों ने उपन्यास लिखा है.
novels. Teacher, शिक्षक, return, right का थर्ड फॉर्म return. जो लिखा था मुझे कंप्लीट हो चुका था, ऐसा फीलिंग वाला ये वर्ब है, इसका फॉर्म है. योर आंट, आपकी चाची, तुम्हारी चाची. मेनी, बहुत. थिंग्स, चीज़ें. ब्लैक बोर्ड, सेंट, लेटर्स. मेड, बनाया. फूड, खाना. अस, हमें. रीड, पढ़ना. अभी देखिए ये हमें आया है ना, और जब वो ए ऑब्जेक्ट की जगह आया यूएस अस, हमें, वही जब सब्जेक्ट में आता है तो क्या आता है वी, हम. तो ये फर्क है. सब्जेक्ट में आया तो हम हमें नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे. हमें पानी पीना है, राइट. और हम चल रहे हैं, तो यहां पे ऑब्जेक्ट पहले आ गया. तो ये बातों को आपको समझना है कि यहां पे हमें पानी पीना है, ये मैं पर्सनली अपने आप को बोल रहा हूं, तो वो अलग बात है. तो हम पानी पी रहे हैं, तो ये सेंटेंस में हम क्या है, सब्जेक्ट है. पानी क्या है, ऑब्जेक्ट है. आप हमें पानी दीजिए, तो यहां पे आप कौन हो गए, यू, तो सब्जेक्ट है. हमें यहां पे ऑब्जेक्ट है, राइट. तो इस तरीके से हमें उसकी जगह बदलती है, क्योंकि हमने आपको हिंदी में बोला था कि हिंदी में क्या है, सब्जेक्ट पहले आता है, फिर तुरंत ऑब्जेक्ट आता है, फिर मेन वर्ब आता है, फिर आखिरी में हेल्पिंग वर्ब आता है. थोड़ा सा स्ट्रक्चर अलग है. इंग्लिश में क्या है, सब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब है, फिर मेन वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है. तो इस हिसाब से अस का हमें वो इंग्लिश में आखिरी में आता है और हिंदी में सेकंड नंबर पे आता है, लेकिन वो हमें. आप हमें, एक्शन कौन कर रहे हो, आप कर रहे हो. किस पर करोगे, हम पर करोगे. तो हमें बोलते हैं ना, आप हम पानी दीजिए, ऐसा नहीं बोलते. आप हमें पानी दीजिए, तो हम का हमें हो गया, क्योंकि पोजीशन बदली. अब वो कर्ता नहीं है, कर्म है. तो ये चीज़ आपको ध्यान में लेनी है. जो बार बार हम स्ट्रक्चर दिखाते हैं उसमें भी आपको पता चल जाएगा. रिवीजन, इसको अगर आपको वापस पढ़ना है तो पॉज करके पढ़ सकते हो आप. रिवीजन, लास्ट, पिछले, ईयर, साल, और वेरी, बहुत. चलिए सब्जेक्ट में देखिए, वी यू दे आ रहा है, आई यू ही शी इट आ रहा है. ऑब्जेक्ट में मी यू हिम हर. अभी क्यों आया है, समझ में आया. मैं और मुझे, आई में क्या होगा, आई एम ड्रिंकिंग वाटर, मैं पानी पी रहा हूं. आप मुझे पानी दो, यू गिव मी वाटर. तो अभी मी हो गया, क्यों, कि मुझे है, मैं नहीं हूं. तो ये फर्क पड़ जाता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में ये फर्क पड़ जाता है. इसके लिए ये बात ख्याल में रखना. नाउन में उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नाउन वही रहेगा. अभी नाउन हो गया, कभी कभी एक सिंगल नाउन नहीं आता है, दो चार वर्ड मिलके एक छोटा सा, आधा अधूरा सा या पूरा सा सेंटेंस कभी कभी आ जाता है सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह. तो उसमें फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी छोटी चीज़ नहीं बोलना होता है हमें. जैसे राजा है, वो बहुत बड़ा राजा है, वो बहुत सुंदर और अच्छा और होशियार राजा है, राइट. किंग, स्मार्ट किंग, वेरी इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट हैंडसम किंग. देखिए थोड़ा बढ़ गया, क्योंकि इंफॉर्मेशन में ज़्यादा दे रहा हूँ. तो कभी कभी सब्जेक्ट की जगह ऐसा बड़ा छोटा सा सेंटेंस भी आ सकता है, ऑब्जेक्ट की जगह भी आ सकता है.
तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन प्रोनाउन में फर्क पड़ जाता है। आई यू ही शी इट वी यू दे की जगह मी यू हिम हर इट अस यू देम। ओके, क्लियर। अभी इससे आपको जो भी सेंटेंस बना सकते हो स्ट्रक्चर को देखिए, सेंटेंस बनाइए, राइट। तो इसी प्रकार आपको अभी प्रैक्टिस करना है, राइटिंग प्रैक्टिस है। आपको सेंटेंसेस लिखना है। यहाँ पे बहुत सारा काफ़ी हद तक रेडी दिया है, लेकिन इसके अलावा भी आप वर्ब इस्तेमाल कर सकते हो, या इसके अलावा भी सब्जेक्ट जो यहाँ पे दिए उसके अलावा भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैं राधा के जगह आरती लिख सकता हूँ, माय डैड की जगह माय अंकल, माय मदर, कुछ भी इस्तेमाल कर, यानी हम चेंज कर सकते हैं, राइट। ऑब्जेक्ट की जगह भी कुछ जो आपको एक्सप्रेस करना है कि भाई कौन सा काम खत्म हो गया था, किसके द्वारा खत्म हो, याद करते जाइए और बोलते जाइए। चलिए सेंटेंस देखते हैं। माई डैड हैड गिवन मी एन एक्सपेंसिव पेन इन माई चाइल्डहुड। अभी देखिए यहाँ पे माई डैड हैड गिवन मी, अभी डैड सिर्फ सिंगल नहीं आया, दो शब्दों के साथ आया। माई डैड थोड़ा बड़ा हुआ है ना, एक सिंगल नाउन जैसे एक सिंगल वर्ड का नाउन नहीं हुआ है। तो ऐसे भी हम कर सकते हैं, जहाँ इन्फॉर्मेशन किसके पिताजी, मेरे पिताजी, माय डैड, तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया। तो कभी कभी हमें अपनी बात बताने के लिए ऐसा करना पड़ता है, लेकिन हैड गिवन वो वही आया, तो सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आया, फिर मेन वर्ब आया। अब यहाँ से आगे मी एन एक्सपेंसिव पेन इन माई चाइल्डहुड, ये सारा जो है ना एक बड़ा सा सेंटेंस आया। तो देखो इतना बड़ा सेंटेंस द्वारा भी हम हमारी बात बोल सकते, लेकिन ये पूरा ऑब्जेक्ट हो गया, मी एन एक्सपेंसिव पेन इन माई चाइल्डहुड। कभी कभी बात छोटी सी इसमें नहीं एक्सप्रेस कर सकते, तो थोड़ा बड़ा सेंटेंस लगता है, लाइक दिस। ओके, चलिए अभी ये सेंटेंस देखिए, बनाइए। मैं आपको ही हैड सैट ऑन द फर्स्ट बेंच, तो ये हमने जो सेंटेंस बनाया है वो आपको दिखा रहे हैं। आप अपने तरह से अलग सेंटेंस भी बना सकते हो, मैं तो अलग अलग एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। आप इसको पॉज करके अपने तरीके से बहुत सारे सेंटेंस लिख लो, और फिर वीडियो को कंटिन्यू करके हम जो आपको दे रहे हैं उसको भी पढ़ लो। राधा हैड रीड 3 novels लास्ट ईयर। माई टीचर हैड रिटर्न मेनी थिंग्स ऑन द ब्लैक बोर्ड। देखिए आपको अगर इतना बड़ा बड़ा सेंटेंस बनाने में मुश्किल जाती है, छोटे छोटे बनाइए, कोई बात नहीं, लेकिन याद कीजिए आपको क्या बोलना है कि भाई मेरा ये खत्म हो गया काम, वो काम खत्म हो गया, वो काम खत्म हो गया था, भूतकाल में वो खत्म हो गया था, वो हो गया था, ये हो गया था, राइट। ऐसा याद करके आप बोल सकते हो। भूत में जो भी एक्शन हो गई है ना, जो भी आपने किया है, उसे बोलने के लिए, उसे एक्सप्रेस करने के लिए ये बात, ये जो टेंस से काम आता है। दे हैड सेंट लेटर्स टू अस, राइट। आपको पढ़ना है तो थोड़ा पॉज करके पढ़ लेना, मैं थोड़ा अभी थोड़ा फास्ट जाऊंगा। योर आंट हैड मेड वेरी डिलीशियस फूड इन दैट पार्टी। बहुत बढ़िया आपके आंटी ने, आपकी चाची, मासी जो भी है, उन्होंने बहुत अच्छा टेस्टी फूड बनाया था उस पार्टी में। तो देखो वो आंटी का वो एक्शन पूरा हो गया था भूतकाल में ही, तो उसको मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ, योर आंटी हैड मेड वेरी डिलीशियस फूड इन दैट पार्टी। तो सोचिए कौन से एक्शन आपको बोलने हैं। अभी इसको निगेटिव फॉर्म में आप जानते हो कि वापस क्या होगा, सिर्फ नॉट बढ़ेगा, है ना। चलिए, तो उन्हीं सब वर्ड्स को नॉट बढ़ा के, माई डैड हैड नॉट गिवन मी एन एक्सपेंसिव पेन इन माई चाइल्डहुड। नॉट का ऐसा है कि हम कुछ भी बोल सकते हैं। आई हैड नॉट गॉन टू XYZ कंट्री, जो गए नहीं तो कुछ भी बोल सकते हैं। ही हैड नॉट सैट ऑन द फर्स्ट बेंच, जहाँ गए उसको नॉट मत डालिए। कोई कंट्रीज में आपने विजिट किया है उसको नहीं, लेकिन जिसको नहीं किया है उसको बोल सकते हैं। राधा हैड नॉट रीड 3 novels लास्ट ईयर। आरती हैड नॉट ईटन 3 mangoes लास्ट ईयर। चलो
कुछ भी बनाए, लेकिन बनाइए और समझिए, उसका मतलब समझिए. My teacher had not written many things on the blackboard. चलिए. They had not sent letters to us. राइट. ये स्ट्रक्चर बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है. अभी your aunt had not made very delicious food in that party. So that's it, my dear friends. Thank you. See you in next lecture.